आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एक पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहला कि जो मैं पढ़ूंगा वो होगा कन्वर्जन, जैसे बेस बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। आप में से कोई भी पहली बार पढ़ रहा है उसको भी पूरा समझ में आएगा, लेकिन जो भी समझ में आएगा यही आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि यहाँ तो ठीक ठाक आगे, बाद में कमरे पे जाकर समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा यही समझ लेना और आराम से समझ में आ भी जाएगा। बस साथ के साथ सवाल जो देता हूँ करते जाना, बाद में अलग से, क्योंकि सारा 0 1 घूमेगा। आपके सामने तो दो ही अंक चलेंगे 0 और 1, तो फिर वो कमरे पे क्या दिखेगा, उसमें 0 1 में तो दिखेगा नहीं। इसलिए ध्यान से देखना भाई, ठीक है। चलो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हेडिंग डालो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपके हर जगह चाहिए होता है। मोबाइल है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, आपके रेडियो होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी है इलेक्ट्रॉनिक है, जो मैं ये करूँ ये ट्रांसमीटर ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, आगे एम्पलीफायर लगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है ये सब एनालॉग प्रकार का है, ये डिजिटल प्रकार का नहीं है। एनालॉग प्रकार कौन सा होता है? जैसे जिसमें सिग्नल ऐसे चलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा तबियत गड़बड़ हो जाती है, आईसीयू में भर्ती कराते हैं ना, सिग्नल चलते हैं ना, ये सिग्नल कौन से? एनालॉग। एनालॉग सिग्नल होता है जो लगातार चलता है, उसे कहते हैं एनालॉग सिग्नल। जैसे मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि सिग्नल है, कौन सा है? एनालॉग। अब इस ध्वनि सिग्नल को, यहां माइक लगा होगा, माइक के अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा है, उस ध्वनि सिग्नल को किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल में। किस में बदला? इलेक्ट्रिकल। और उसके बाद सिग्नल इसके अंदर कौन सा आ गया? इलेक्ट्रिकल। अब यदि मान लो ये तो वायरलेस है, वायरलेस नहीं होता तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसमें जाता, फिर वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता किसमें? लाउड स्पीकर में। और लाउड स्पीकर में एक है और ट्रांसड्यूसर लगा होता है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर, वो इलेक्ट्रिकल को वापस किस में बदलता है? ध्वनि में। और आपको क्या सुनाई देती? ध्वनि। लगभग ये जितने भी सिग्नल परिवर्तित हुए अभी तक क्या थे? एनालॉग। लेकिन आप जानते हैं कि एनालॉग सिग्नल में लॉस ज्यादा होता है डेटा का। जैसे ट्रांसमिट करते हैं ना तो डेटा में हानि ज्यादा होती है और नॉइज ज्यादा होती है। जैसे आप कई बार ध्वनि में खरखराहट से आती है ना ज्यादा, वीडियो में धुंधलापन आने लग जाता है, ये सिग्नल का लॉस होना कहलाता है। जितना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होगा लॉस उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे अभी बोल रहा हूँ, तो यदि मान लो माइक अब इसको लगाते लास्ट तक इसलिए सुनाई दिया क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ है एम्पलीफायर। या मशीन में क्या लगा है? एम्पलीफायर। ये आपका टॉपिक है ना, एम्पलीफायर भी। एम्पलीफायर का कार्य आयाम को बढ़ाना, आयाम यानी सिग्नल को मजबूती प्रदान करना। तो ये तो सिग्नल को मजबूती थी, तो अब सिग्नल को यहां पर मजबूती है, लेकिन इसी होल के बाहर कोई बैठा रहेगा तो उसको धीरे सुनाई देगा, और ज्यादा दूर जाएगा तो और धीरे सुनाई देगा। धीरे सुनाई देने का मतलब जितना ज्यादा लंबी दूरी पर जाएगा सिग्नल उतना ही ज्यादा लॉस होगा, और लॉस होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट चाहिए था, इसके लिए हमने इस एनालॉग सिग्नल को बदला डिजिटल में। डिजिटल क्या होता है कि जैसे ही अपने पास सिग्नल आया, इसके पास एनालॉग, यहां पर एक लगा होता है एनकोडर। क्या लगा होता है? एनकोडर। अब जो शब्द बोल रहा हूं ध्यान रखना, ये अभी बेसिक सवाल है कि जो हमें है कि डिजिटल पढ़ना शुरू क्यों करें। एनकोडर, एनकोडर क्या करेगा? उस सिग्नल को कोड देगा, 10011101 ऐसा कोड दे देगा। फिर अपने पास स्पेस में ट्रेवल कौन करेगा? कोड। फिर कोड जो लास्ट में जाएगा वहां पर वापस क्या लगा होगा? डिकोडर। डिकोडर उस कोड को वापस क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोड करेगा तो वापस वहां क्या सुनाई देगा? हेलो। यही तो कार्य है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है इस प्रकार संचित हो रहा है, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। एनालॉग सिग्नल होता तो लॉस ज्यादा होता, डिजिटल है तो लॉस क्या होगा? कम। एनालॉग होता तो धीरे जाता, डिजिटल है तो क्या जा रहा है? फास्ट। इसलिए हम डिजिटल पढ़ रहे हैं। डिजिटल पढ़ने का कारण हमारा ये है। कंप्यूटर में आप लिखते हो ए बी सी डी, कंप्यूटर जानता थोड़ी ना ए क्या होता है, कंप्यूटर को पता ही नहीं है। कंप्यूटर को लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा। 101101 ऐसा कोड बनते हैं और वापस वो मशीन लैंग्वेज किस में करती है भाई? अपने ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि एबीसीडी हम पढ़ सकें। इसको एबीसीडी नहीं पता होता, ये 1001 पे चलता है। किस पे चलता है? बाइनरी नंबर पे। तो हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर कंप्लीट चीजें क्या है? डिजिटल है। डिजिटल शब्द आया है, पहला शब्द है डिजिट से। पहला शब्द क्या है? डिजिट। डिजिटल में शब्द आया डिजिट। डिजिट होता है अंक। अंक यानी कि आपके दो संख्या या नंबर, संख्या या नंबर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा संख्या या नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाला है, वो डिजिटल कहलाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि डिजिटल का फायदा है कि हमारे पास रेस्पॉन्स क्या था? तेज। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता। एक्यूरेसी क्या होती है? उच्च। जैसे आपके पास एक अमीटर है, आप धारा मापते हैं, तो आप थोड़ा सा टेढ़ा देखोगे तो 12.67 है, वो 12.68 दिखेगा। 12 थोड़ा और देखो 12.69 दिखेगा, इधर से देखोगे तो 12.64 दिख जाएगा, और 12 जो वैल्यू है उसका 1-2 पॉइंट इधर उधर दिखेगा। लेकिन डिजिटल में ऐसा मामला है ही नहीं, जो वैल्यू है सीधी डिजिट में दिख जाएगी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्यूरेसी क्या होती है? उच्च। इसमें त्रुटि क्या होती है? कम। त्रुटि क्या होती है? कम। रेस्पॉन्स क्या होता है? फास्ट। रेस्पॉन्स क्या है? फास्ट। सिग्नल में लॉस भी कम होता है, इसलिए हम डिजिटल का प्रयोग करते हैं। डिजिटल का कोई तो कारण होगा ना हम डिजिटल काम में लेने लगे। हर जगह हम क्या काम में लेने लगे? डिजिटल। हम आजकल मल्टीमीटर भी कौन सा काम में ले रहे हैं? डिजिटल। एनालॉग तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डिजिटल है जो रेस्पॉन्स भी फास्ट कर रहा है, त्रुटि कम आ रही है, एक्यूरेसी ज्यादा है, तो हम इसलिए डिजिटल का प्रयोग क्या करने लगे? ज्यादा। इतना सा लिख लो इसका, फिर हम हेडिंग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। क्या हुआ? सवाल क्या पूछना है? खड़ा हो, मेरे से पूछ।
आप बताओ, बैठ जाओ। आप बताओ कभी भी आपने प्रतिरोध का मापन किया और प्रतिरोध का मापन करते समय रीडिंग जीरो आई, इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध क्या होता है? जीरो। और अनंत होता है तो प्रतिरोध मतलब परिपथ क्या होता था? खुला। तो ये तो सिंपल है ना। मल्टीमीटर, मल्टी का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक, उसे कहते हैं मल्टी। एक से अधिक, एक से अधिक क्या है? अमीटर का काम करता है, वोल्ट मीटर का करता है, ओम मीटर का करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? मल्टीमीटर। और आजकल तो मल्टीमीटर जो आते हैं वो फ्रीक्वेंसी वगैरह भी बता रहे हैं, है कि नहीं है? पीएनपी एनपीएन की दिशा भी बता रहा है आजकल, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन दे दिया ना। लेकिन अपने परीक्षा में उत्तर देने के लिए तीन ही चीजें, अवोमीटर हो गया, अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। जल्दी लिखो भाई। नोट्स को पढ़कर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पढ़कर नहीं होगा, समझ कर हो जाएगा। पढ़ने से कभी कोई एग्जाम नहीं निकलता है, एग्जाम निकलता है समझने से। नोट्स को समझ लोगे तो फिर आपका एग्जाम पास हो जाएगा। वो तो ऐसे ऐसे ही सवाल होता है कि मैं कोर्स ले लूंगा तो परीक्षा पास हो जाएगी, उसे थोड़ी होती है। कोर्स लेने से परीक्षा पास होती है, वो तो 2000 में हो जाती। फिर वो ये ऐसे ही वाले क्यों 30-30 लाख रुपए देते? दिया ना भाई उन्होंने, भर्ती रद्द हुई है तो फिर। हाँ, लिख लिया। अब देखो, हमारे पास नंबर होते हैं, एक होता है बाइनरी। पढ़ने से पास होगा, पढ़ने से मतलब पढ़कर समझना पूरा है। बाइनरी है तो बाइनरी का आधार कितना होता है? आधार मतलब बेस। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 होता है। और बाइनरी का बेस 2 है तो नंबर क्या है? एक है 0 और दूसरा है 1। तो बाइनरी में 2 ही अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। 2 ही अंक होते हैं, इसलिए बेस क्या है? 2। बेस 2 का मतलब अंक भी कितने हैं? 2। बेस है, बेस को आप हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। टेक्निकल में इसका एक और नाम होता है रेडिक्स। टेक्निकल में एक और नाम क्या होता है? रेडिक्स। और रेडिक्स होने के कारण बेस को डिनोट किसे करूंगा? आर से, क्योंकि बेस के दूसरे नाम क्या होता है? रेडिक्स, इसलिए डिनोट किसे करूंगा? आर से। तो बाइनरी में बेस कितना होता है? 2, इसलिए अंक 2 ही होता है, 0 और 1। ठीक है। इसके बाद आता है ओक्टल। ओक्टल का मतलब क्या होता है भाई? जिसका अष्टक, जिसमें बेस कितना है? 8। अष्टक में बेस कितना होता है? तो बेस होता है 8। 8 होने का मतलब ये हो गया कि आपके पास 0 से लेके 7, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल देखो अंक कितने हो गए? 8, इसलिए बेस कितना है? 8 है। अच्छा, अगला हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल में हमारे पास बेस कितना होता है? 10। डेसिमल में बेस कितना होता है? 10। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास है। तो बताओ अंक कितने हो गए? टोटल 10, इसलिए बेस क्या हो गया? 10 हो गया। इसके बाद एक और नाम आता है आपके पास, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है? तो आपके हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16। बेस 16 होने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो 10 हुए। 0 से 9 तक तो कितना होता है? 10। अब लिखना है आपको, जैसे मान लो लिखोगे यहां 10 लिखोगे, 10 लिखते ही तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर 2 चीजें आ गई। अंक कितने आ गए? 2 आ गए। अंक 2 आ गए तो आईसी में लगाने पर पिन कितनी लगेगी? 2। तो हार्डवेयर की संख्या बढ़ जाएगी। और हम कभी भी चाहते हैं तो बड़ा कंप्यूटर था, छोटा कंप्यूटर बनाया और छोटा बनाया, लैपटॉप बनाया, टैबलेट बनाया, स्लिम मोबाइल बनाया। हम तो हार्डवेयर कम चाह रहे हैं, ज्यादा चाह रहे हैं? कम। तो कम चाह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 10 नहीं लिखे, 10 की जगह क्या लिख दूंगा? ए। 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह एफ। तो देखो 0 से लेके एफ तक है तो कितने अंक हो गए? टोटल 16। तो ए का मतलब 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ है 15। ये हमारे पास 4 प्रकार के प्रणाली पढ़नी है। 4 प्रकार की प्रणाली में सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली कौन सी है? बाइनरी। बाइनरी प्रणाली, बाइनरी यानी बेस, इसका रेडिक्स क्या है भाई? आर। अब देखो इसके अंतर्गत आपको बाइनरी को परीक्षा में एक तो ऐसे ही बाइनरी लिखा जाता है और कई बार वो शुद्ध हिंदी में भी आ जाते हैं, द्विअंकीय पद्धति कह देते हैं। क्या कहते हैं? द्विअंकी। डेसिमल को कह देते हैं दाशमिक, लेकिन दाशमिक लिखने में कभी कभार लिखते हैं, बाकी तो ज्यादातर तो आपको ऐसे ही डेसिमल लिखा हुआ मिलता है। मिलता है नहीं मिलता भाई? तो ओक्टल होता है, तो ओक्टल का तो ऐसे ही ओक्टल है, लेकिन कई बार लिख देते हैं अष्टक, तो देख लो अष्टक पद्धति हो जाती है, बाकी ओक्टल है। बाइनरी, ओक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, हम यही नाम काम लेंगे, करो नोट।
बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। और बेस को आधार कहते हैं, उसी का दूसरा नाम रेडिक्स है, रेडिक्स का प्रतीक आर हुआ। जब बेस 2 होता है, चाहे बेस 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 16, शुरू 0 से ही होगा। तो 2 है तो 0, और कितना अंक हो गए 2, और 8 है तो अंक कितने हैं 8, 10 है तो अंक कितने होंगे 10, और 16 है तो अंक कितने होंगे 16। जितना बेस है उतने ही अंक होंगे। लिख लिया भाई। अब जो हेडिंग डालेंगे वही पढ़ना है, कन्वर्जन, रूपांतरण। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये तो पढ़ना है, ठीक है, लिख लिया भाई। अब आप हेडिंग लिखो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, या बाइनरी को डेसिमल में रूपांतरण। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब क्या हो गया भाई, रूपांतरण, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में रूपांतरण हमें पढ़ना है, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, रूपांतरण हो गया। अब देखो कि सवाल कैसा है, मैं सिंपल सिंपल सवाल देता हूँ, टिपिकल सवाल कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है 10110, ये लिखा हुआ है मान लो। तो ये बताओ 0 और 1 है तो किसमें, बाइनरी में। अब आपको सवाल ये पूछा है कि इसको डेसिमल में बदलो, कोई कुछ मत लिखना, ध्यान से देख लेना। इसको डेसिमल में बदलो, किसको, बाइनरी को, किसमें बदलो, डेसिमल में। यहाँ बेस लिखा जाता है ना भाई, बेस लिख दिया। तो आपके पास लिखा हुआ क्या है 1 0 1 1 और 0। इधर से शुरू करना है 2 की घात 0, 2 की घात, भाई बाइनरी है ना, 2 की घात 0, फिर आएगा 2 की घात 1, फिर आएगा 2 की घात 2, फिर आएगा 2 की घात 3, फिर आएगा 2 की घात 4। ये होगा, ये हमारे पास आगे और चलेगा तो 2 की घात 5, 2 की घात 6, ठीक है। अब आपको इनको करेंगे गुणा, इनसे क्या करेंगे, इनको गुणा, ठीक है। और गुणा करने के बाद में इनको सबको आपस में जोड़ देंगे, सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब आपको दिखेगा लंबा चौड़ा, छोटी सी कहानी है, आपको एक प्रोसेस बताता हूं पूरा, इसलिए आपको पूरा लिख रहा हूं। जब इनको गुणा करोगे तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 2 की घात 0 4 गुणा 1, सही लिखा ना। आगे क्या आ गया भाई, प्लस। आगे क्या है 2 की घात 3 गुणा 0, आगे और क्या आ गया भाई, प्लस। आगे क्या आ गया भाई 2 की घात 2 गुणा 1, आगे क्या आ गया, प्लस। आगे क्या आ गया भाई 2 की घात 1 गुणा 1, आगे क्या हो गया, प्लस। 2 की घात 0 गुणा 0, यही हुआ। अब इनको जोड़ो, 2 की घात 4 कितना होता है 16, 2 की घात 4 कितना होता है 16, 16 को 1 से गुणा किया कितना है 16, ठीक है। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 को 0 से गुणा किया क्या आया 0, प्लस 2 की घात 2 कितना होता है 4, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 2 की घात 1 है तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और 2 की घात 0 होता है 1, 1 को 0 से गुणा किया तो कितना हो गया 0, बराबर कितना आया 16 4 20 और 2, तो आपका उत्तर कितना आया 22, और बेस कितना है 10। तो आपने क्या किया, सवाल जो दिया था उसमें 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इससे आपने क्या कर दिया, गुणा किया, यही तो किया। फिर इनको आपस में सबको जोड़ दिया। अब इतना काम अपन करेंगे नहीं, अपन लिखेंगे सीधा सीधा। सवाल क्या है 1 0 1 1 0, बाइनरी टू डेसिमल है ना। तो आप इधर से शुरू करो, 1 1 का दुगुना, 2 का दुगुना, 4 का दुगुना, 8 का दुगुना, जो जो 1 है वो है ऑन, और जो 0 है वो है ऑफ। ऑफ का कोई लेना देना नहीं है, केवल ऑन को देखना है। तो ऑन क्या है 16 4 20 और 2 22। अपन हर बार यही करेंगे, और आपको लगेगा अलग मेथड, ये इसी का सीधा रूप है। और ये जो आप सीख लोगे तो आज और कल 2 दिन जो पढ़ेंगे इसी लॉजिक पे चलेगा सब कुछ, एक ही मेथड है पूरी डिजिटल में, ये मेथड बहुत काम करोगा। करो नोट, इसको भी लिख लेना ताकि आपको डर बना रहे कि वो ठीक है। मैं ये नहीं बताता था, आपको लगता है सर और कोई तरीका है क्या, अब आपको लगता नहीं ना तरीका, अब कहते हैं हाँ ये इससे तो ठीक है, नहीं तो कितना आसान है वैसा है। लिख लिया, आगे समझ में लॉजिक कैच हो जाना चाहिए।
बस लॉजिक कैच हो गया तो आसान है, नहीं कैच हो गया तब तक 1010 घूमेंगे। लॉजिक कैच हो गया तो इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अब मैं आपको देता हूं सवाल अगला, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 110101, इतना और लिख लो। ये है हमारे पास बाइनरी, और बाइनरी को किस में बदलना है? डेसिमल में। है 53 आया? सब चेक करो भाई, सब अपने अपने हिसाब से करो। तो आप कहेंगे 110101। एक दुगुना क्या होता है? दो, दो का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। अब बताओ ओन कौन कौन है? 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, 32 16 48 4 52 और 1 53। तो अपनी तरफ से कोई उत्तर नहीं बताए, खुद अपना उत्तर निकाल के रख लो अपने पास। लिख दिया आगे सबके भाई। तो क्या है उत्तर? 90। कितना है तुम्हारा? तो 90 ही नहीं, 89 है। 89 तो आएगा ही नहीं, लास्ट वाला तो 0 है। 85 भी नहीं आएगा, इक्का ही आएगा नहीं, एक तो है ही नहीं, एक तो 0 है, एक तो ऑन ही नहीं है ना। आएगी तो समझेंगे, अभी समझेंगे तो होगी नहीं। 90 आ रहा है? कौन है जिसके 90 नहीं है? हाथ खड़े करो ईमानदारी से। एक जना, 2 3। आपके कितने आए? 100 128। 128 तो कैसे भी नहीं आते हैं। यदि सबको जोड़ते जो लिखा है तो 127 होता। 66 32 16 8 4 2 1 लिखा ना, इन सबको जोड़ो 127 होगा। तो 128 तो भी नहीं आएगा। देखो आपने लिखा 1 दुगुना 2 दुगुना 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 64, यही तो मामला है। इतना ही तो करना है, 1 से शुरू करना है। अब देखो 64 प्लस कितना आएगा? 16 प्लस कितना आएगा? 8 प्लस कितना आएगा? 2। तो 64 16 80 8 88 2 90। कहां कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन वाला मामला ही नहीं है। और यदि अब आपके कंफ्यूजन आए तो जोड़ गड़बड़ है। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? और झूठा हाँ करना मत। ये पूरी की पूरी कन्वर्जन, चाहे आप ऑक्टल को बदलोगे तो भी मैं काम में यही लूंगा, डेसिमल बदलोगे हेक्साडेसिमल सब में यही काम में लूंगा, जब बाइनरी को जोड़ोगे तो भी यही काम में लूंगा, बाइनरी का टूस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो भी यही काम में लूंगा। ये सब जगह काम आएगा। ओके, अब एक सवाल और देते हैं। क्वेश्चन है 1101.101। अब आपको 10 का पहला सवाल हो गया, तो ऐसा भी कोई मुश्किल मामला नहीं, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। तो आपको है जो 1101 लिखा हुआ है, 10 के बाद क्या लिखा? 101। आप बताओ, जब 10 हमारे पास नहीं होता इसका मतलब यही से शुरू करते हैं। तो ये कितना है? 1, ये दुगुना, ये 1 1 का दुगुना 2, ये दुगुना करोगे 4, ये करोगे 8, इधर तो इतना ही है। ये तो अपन पहले से ही जानते हैं। 8 4 12 और 1 कितना हो गया? 13। ये 13 हो गया, यहां तक तो अपन जानते हैं। इधर जो आओगे तो आपको लिखना 1/2, 1/4। क्यों लिखा आपने? कारण यह है, इधर क्या है? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात -1, 2 की घात -1 क्या होगा? 1/2, 2 की घात -2 क्या होगा? 1/4। इसका तो आप क्या लिखेंगे? 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस क्या होगा? 1/2 और प्लस कितना होगा? 1/8। लॉजिक चेंज हुआ क्या? अभी भी जोड़ देते हैं, ठीक है। इधर आते हैं 10 से, इधर जाते हैं 1/2 1/4 1/8 1/16, ऐसा चलेगा। क्लियर? अब आपको इनको जोड़ना है। आपने जोड़ा होगा तो क्या आया था? 6 2 5। अब जोड़ तो आप करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। अभी जोड़ना था ना। अरे 8 4 12 1 13, ये तो 13 हो गया। बात तो इतनी सी जोड़ने की है। जोड़ते हैं तो ले से भी कितना आएगा? 8। 2 का दिया तो 4 बार, 8 का दिया तो 1 बार, 5/8। 5 में भाग गया, नहीं क्या गया? 10। 50 में गया, 8 6 48, 6 बार गया, पीछे बचा 2 20, 8 2 16, पीछे क्या बचा? 4 40, 8 5 40। अभी जोड़ तो आपको करनी पड़ेगी। जोड़ तो क्या करो मेरे से कि 1/2 1/8 जोड़ा दिया, ठीक बात थोड़ी है। जोड़ तो आपको करनी पड़ेगी।
आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बस ठीक है। लिख लिया भाई? चलो अगला एक सवाल दे देता हूं मैं आपको इसी में। 1 0 1 0 1 0 1 ये है बाइनरी में। बदलो इसको डेसिमल बदलो भाई। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इसको बदलो। हो गया? सभी बाकी जिनसे नहीं हुआ वो जोड़ो। 1/4 और 1/16 कितना होता है? कैलकुलेट नहीं उत्तर मुझे मत बताओ, मुझे पता है उत्तर है क्या। आप जोड़ो, कुल मिला के आप जोड़ने के कारण गड़बड़ होगा तो इसमें इसका क्या मामला भाई? जोड़ो तो सही ना आप। तो ये आएगा 1 दुगुना 2 दुगुना 4 दुगुना 8 दुगुना 16 और 1/2 और 1/4 1/8 1/16 यानी कि ओन क्या है? 16 4 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 21.3125 है। जब उत्तर मैच कर जाए, ऑप्शन मैच कर जाए वहीं तक लो। ऑप्शन 2 में मैच कर 2 ही गणी है, नहीं मैच कर 3 ले लो, नहीं कर चौथी ले लो। इसके बाद तो ही नहीं, भाग ही खत्म हो गया। आगे मामला जोड़ हो जाएगी ना। ठीक, मैं बता देता हूं, मैं जो काम में लेता हूं आपके भी काम आएगी तो देख लेना। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो काम उसके आएगी जिसकी कैलकुलेशन थोड़ा ठीक तरीके से करता हूं। उसको मैं सीधा तरीका बताऊं कि मैं ऐसे ध्यान रखता हूं 1/2 तो 0.5 होता है। जैसे 1/4 करूंगा तो और आधा आएगा तो 0.25 आएगा। जैसे उसका आधा करूंगा तो और आधा हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। जैसे इसका आधा करूंगा तो 125 से मतलब 1250 हो गया ना, 0.625 हो जाएगा। ऐसा होता है। अब ये मुझे सीधा सीधा ध्यान रहता है कि भाई 0.5 का आधा 0.25 आएगा कि नहीं आएगा। 0.25 को आधा करना है तो 250 का आधा कितना होता है? 125। भाई इधर जीरो तो जोड़ ही सकता हूं। 250 का आधा कितना होता है? 125। फिर इसका आधा करना है तो 1250 का आधा कितना होता है? 625। तो मैं ऐसा करता हूं, अब 1/4 1/16 आया, 1/4 होते मेरी नजर गई 0.25 पे और फिर अपने पास आया 1/16 तो 0.0625। तो आप देखो कि जिसमें 6 जोड़ते क्या होगा? 31। 25 में 6 जोड़ते क्या है? 31। 31 25 आंसर कर दिया। आंसर करने का तरीका होता है ये सीधा सीधा। ये केवल उसी को ध्यान रह सकता है जिसका गुणा भाग करने का तरीका ठीक है, मतलब आता हो गुणा भाग करना। उसके लिए सीधा शॉर्ट तरीका ये है, कभी बैठ के लेस से लेना नहीं है, उत्तर सीधा आ जाता है, दिख जाता है। क्लियर? ओके। इसके मैं फायदे बताऊं। कैलकुलेशन के फायदे फायदे हैं, न्यूमेरिकल में फायदे हैं, इसमें अभी कन्वर्जन में फायदे हैं, कैलकुलेशन के तो फायदे ही फायदे टेक्निकल में। और कैलकुलेशन नहीं सीखोगे तब तक दिक्कत नहीं है। अगला अपने पास आया डेसिमल टू बाइनरी। क्या लिखा भाई? डेसिमल को बाइनरी में बदलो। पहले वाला तरीका आ गया समझ में? अब ध्यान रखना इस तरीके को भी, डेसिमल टू बाइनरी। फिर आपको लगेगा कोई 2 सूत्र सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, एक से काम चलवा देंगे, लेकिन पहले आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं 27। ये 27 ज्यादा है तो आप ले लो 27 ही लो, कुछ तो लो, जोड़ो तो सही। 27 और 27 को किस में बदलो? बाइनरी में। ठीक है? हैं? अरे रुक जाओ, एक एक अभी करा देंगे। पहले तरीका समझना पड़ेगा ना भाई, बिना तरीका समझे सीधा एनी टाइम शॉर्ट कर चलना अच्छा नहीं है। पहले आपको मेथड समझाएंगे, उसके बाद शॉर्ट बताएंगे, और मेथड से साथ में एक चीज भी बता देंगे और क्या होता है। ये आपके पास आया 27, तो 27 में भाग किसका दोगे? 2 का। ओरिजिनल मेथड यही है, 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 13 बार। सेंस कितना बच गया? 1। ठीक है, अब 13 में भाग दिया आपने 2 का, कितनी बार गया? 6 बार। सेंस कितना बच गया? 1। 6 में आपने दिया 2 का भाग, कितनी बार गया? 3 बार। सेंस के बचा 0। 3 में आपने दिया 2 का भाग, कितनी बार गया? 1 बार। सेंस बचा 1। और 2 में आपने 1 में आपने दिया 2 का भाग 0 बार, सेंस के बच गया 1।
अब इसको ऊपर से नीचे नहीं लिखना है, ये तो बाई दी वे सेम है, बाकी लिखना क्या है, नीचे से ऊपर। क्या लिखना है, नीचे से ऊपर। जो यहां से लिखना शुरू करोगे ना तो ये हमारे पास कहलाएगी एलएसबी, सॉरी एमएसबी। जो सबसे पहला नाम आएगा वो क्या कहलाएगा, एमएसबी। एमएसबी को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह दो या कह दो डिजिट। एमएसडी लिखते हैं तो आप क्या कहोगे, डिजिट कह दोगे, बी लिखा तो बिट कह दोगे। और ये जो है इसको आप कहेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यहां कह दो आप बिट। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एमएसबी और एलएसबी है। एमएसबी लिखा जाता है तो पहले आता है 11011, तो ये हमारे पास सबसे पहले ये क्या कहलाएगा, एमएसबी। और जो लास्ट में आएगा वो क्या कहलाएगा, एलएसबी। तो एक होता है एमएसबी, एक होता है एलएसबी। भाग देके करने का, सोल्व करने का तरीका है ये। आपको कैसे भाग देना है कि 27 दिया, 27 में 2 का भाग दिया, बाइनरी में बदलना है। 2 का भाग दिया 13 बार गया, शेष बचा 1। 13 में 2 का भाग दिया 6 बार, शेष बचा 1। 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, शेष बचा ही नहीं, 0। 3 में 2 का भाग दिया 1 बार गया, शेष बचा 1। और 1 में 2 का भाग दिया तो 0 बार, शेष के बच गया 1। ठीक है, अब सीधा तरीका देखते हैं। हमारे पास देखो 1 दुगुना क्या होता है, 2 दुगुना कितना होता है, 4 दुगुना 8 दुगुना 16 दुगुना 32। लिखना क्या है, 27 लिखना क्या है। तो 32 को तो हम ऑन करेंगे नहीं, करेंगे क्या, 32 को ऑन करेंगे नहीं, तो 32 लिखने का कोई मतलब है क्या, नहीं। शुरू कहां से करें, 16 से। तो सबसे पहले आपने ऑन कर दिया 16। 27 लिखना है, 27 में से आपने 16 क्या कर दिया, ऑन। 27 में से तो 16 गया। अब अगला 8 ऑन और कर देते हो तो 16 और 8 कितना हो जाता है, 24। और लिखना कितना है, 27। आपने अभी तक कितना लिख दिया, 24। और 4 यदि ऑन कर दिया तो हो गया 28। और हमें लिखना है 27, तो ये तो 0 ही होगा। 1 करते गड़बड़ भाग नहीं हुआ, यहां 1 करते 16 8 24 और 4 क्या गया, 28। और लिखना कितना है, 27। तो ये तो मैंने क्या कर दिया, 0। ठीक है, तो 16 और 8 कितना हुआ, 24। 24 और 2 26 और 1 27। ये उत्तर हो गया। गणना ही तो है, 16 8 24, 4 और कर दिया तो 28 हो गया, तो गड़बड़ हो गया, हटा दिया। तो 16 और 8 24, 2 26 1 27, खत्म। लिखना दोनों ही पड़ेगा बेटा, दोनों लिखना चाहिए ताकि आपको ये लगे कि आसान है। इतना बड़ा देखोगे तभी तो इजी लगेगा कि इसको सीख लेता हूं। जब तक ये मैं नहीं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा और बताओ, नहीं तो ये इससे आसान क्या होगा। जब कोई चीज आसान लगानी होती है तो क्या होता है, टिपिकल बताओ। ओरिजिनल मेथड है ही ये, ओरिजिनल है ना भैया, ये नहीं बताऊंगा तो मामला कैसे पार पड़ेगा। एक बटा 2 और 1 बटा 4 जोड़ना समझ में नहीं आया, हो गया मैं ये करूंगा अब। 1 बटा 2 और 1 बटा 4 जोड़, बट्टा वाली जोड़ बाकी सीखो। लिख लिया, जल्दी करो भाई, इतना टाइम मत लगो। इतना टाइम लगोगे तो कुछ कन्वर्जन पीछे रह जाएंगे। हाँ भाई, अगला देखो। अब आपको मैं देता हूं सवाल, ऐसा लिखा 43 और यहां मैंने लिखा डेसिमल में, बाइनरी में बदलो, बदल दो भाई। दस 10 11, इस सवाल को करो फटाफट भाई। ऐसे भाग देके मत करो, सीधा करो। हाँ, भाग नहीं देना अपन को।
भाग तो एक मेथड समझे, ओरिजिनल होता है क्या है। बाकी तो आप सीधा ये देखो, 1 दुगुना 2 दुगुना 4 दुगुना 8 दुगुना 16 दुगुना 32 दुगुना 64, 64 की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखना है 43, 64 का करेंगे क्या। इधर से भरते जाओ इसको, देखो सबसे पहले है 32, 32 और 16 48, लिखना है 43, गलत हो गया, जीरो करो। 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 और 2 42 और 1 43। ये केवल आपकी जोड़ बाकी का कमाल है, जोड़ करना आपको आना चाहिए। जोड़ करना आएगा तो सीधा कर लोगे, नहीं जोड़ करना है तो रुक रुके करोगे, वो आपका मामला है। हो जाएगा, ठीक है। एक और थोड़ा दूं भारी, थोड़ी जोड़ आपके और चेक कर लेते हैं। 87, अभी जोड़ तो चेक कर लेते हैं ना। यो देखो 87 है तो देखो 64 32 16 8 4 2 1 हो गया, यही है ना भाई, बस। अब वो तो साथ साथ जुड़ जाता है भाई, 64 में 32 करेंगे तो 96 हो जाएगा, 64 16 करोगे तो 80 हो जाएगा, 80 के बाद में 7 ही तो लिखना था, 8 वाला तो बंद होगा ना। वो जोड़ आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, जोड़ जल्दी चलती है तो जल्दी करोगे, नहीं चलती है तो लिख के कर लो, और क्या होगी, है तो जोड़ का मामला। हो गया लॉजिक। अब आता है 1 दशमलव का करा देता हूं मैं, ठीक है भाई, एक करा देता हूं दशमलव का। $22.68 इतना लिखा मैंने, ये किस में है डेसिमल में, बदलना किस में है बाइनरी। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट बात, लिखो मत, ध्यान से देखो। ऐसा है कि 22 को लिखने में आपको किसी को जोड़ नहीं आएगा, 16 16 और 4 हो गया 20, 20 और 2 22, ये 22 आ गया। यहां तक तो सिंपल तरीका है, 22 लिखना आप जानते हैं, आप लिखोगे तो ये लिखोगे। अब बात है .68 की, जब .68 आया तो .68 को गुणा करो 2 से, कितना आया भाई 136, 136 का मतलब हो गया 1.36, तो इधर 1 आया कि नहीं आया, आगे भाई 1 आ गया, आगे ना 1, ये देखो 1। अब पीछे क्या बचा, केवल .36, .36 को किससे गुणा करना है 2 से, 2 से करोगे तो बेहतर आएगा 0.72, तो ये क्या आ गया भाई 0 हो गया। अब आप कहेंगे अगला देखें 0.72 है, 0.72 को 2 से गुणा करो तो 1.44, तो आगे क्या आ गया भाई हमारे पास 1 आया कि नहीं है। इसको ऊपर से नीचे लिखो, कहां तक लिखना है जब तक ऑप्शन मिल नहीं जाए, भाई ऑप्शन तो आएंगे ना, जहां मिल जाए वहीं तक रुकना है। 1 0 1 और ये आपके लिख दिया बाइनरी, उत्तर आ गया। तो गुणा करना 2 से, जो हमारे पास पॉइंट से पहले है 1 आए तो 1, 0 है तो 0 लिखते चलो, क्लियर मामला, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब होता है कि इसको हम सीधा लिख सकते हैं क्या, तो मैं आपको तरीका बताऊं, ध्यान से देखना। सबसे पहला 1 लिखते हैं, आपके पास 1/2 यानी 0.5 आया, ठीक है ना, तो 1 लिख दिया, 0.68 है 0.5 तो आई गई। अगला यदि मैं 1 लिखता तो 0.25 और जुड़ता, 0.75 पहुंचता, 0.75 लिखना नहीं था तो क्या आएगा 0। अगला 1/2 और जुड़ेगा तो 0.125 जुड़ेगा, 0.5 में 125 जुड़ेगा तो 0.625 बनेगा, और 0.625 से ज्यादा तो ये तो आएगा। इस प्रकार आपको पता चल जाएगा। यदि आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो ऐसे गुणा करना नहीं पड़ता है, नहीं है तो करो, आप कर ही लो। आगे 1/8 आएगा ना, 1/2 1/4 1/8 1/8 के हिसाब से यही है, लौटा दिए भाई। अगला है एक अपने पास और 30 पॉइंट आपको 85 कर दूं मैं, ठीक है। अब आप बाइनरी लिखना सीखो, लिख लो बाइनरी में। मेथड तो मैंने बता दिया, गुणा करने का मेथड बता दिया। सीधा लिखने वाला किसको समझ में आता है, जिसका गुणा तेज है। जिसको पट्टा ही नहीं पता चल रहा उसको सीधा गुणा कैसे आएगा, सीधा गुणा उसको आता है जिसको गुणा आता है। बाइक पर स्टंट वही कर सकता है जिसको बाइक चलानी आती है, जिसको बाइक चलानी नहीं आती तो स्टंट क्या करेगा, तो ये तो स्टंट मामला है। हो गया, मैं लिखूं 30 का लिख दूं तो देखो 16 16 और 8 हो गए 24, 24 4 28, 28 और 2 30, ये लो आया 10 लो,
ये तो हो गया 30। अब क्या लिखना 0.85, तो 0.5, 0.75, 0.875, 1, ये बन रहा है क्या? ये यदि मैं 1 लिखता ना तो 0.5, 0.75, उसके बाद 0.875 आता, क्योंकि 25 का आधा कितना होता? 12.5, तो 0.87.5 आता ना, तो इसलिए ये तो 85 है, हमने लिख दिया 0, उसके आगे बढ़ा गया 1। और आप चाहो तो 0.85 को गुणा करके चेक कर लो। 0.85 को गुणा आपने किया, किसे करोगे भाई? 2 से, तो क्या आएगा 1.70, क्या आ गया 1.70 को किसे गुणा करो? 2 से, तो हमारे पास आएगा 1.40। ये कितना आ गया भाई? 1.40 को गुणा किसे करोगे? 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 0.80, क्या आ गया 0.80 को गुणा करोगे 2 से 1.60, तो क्या आ गया 1, 1101। बना कि नहीं बना भाई? बस क्लियर। अब ये बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हुई है। जो आपने लॉजिक समझा है तो ठीक है, नहीं समझा है तो अभी बता दो, क्योंकि फिर वापस ये नहीं समझा तो अब आप क्लास छोड़ के जाओ, आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। समझा है तो ठीक, बैठे रहो। ये देखो कि जब आपके पास 0.68 है तो 0.68 को किससे गुणा करना है? 2 से। 68 को 2 से गुणा करते हैं तो 136 आता है, तो 1.3 से आया, तो 10 लोग आगे क्या है? 1 आया, तो मैंने 1 ले लिया। 0.36 को 2 से गुणा किया, पॉइंट बहुत है, आगे क्या है 0, तो 0 ले लिया। 0.72 को 2 से गुणा किया, 1.44, आगे क्या है 1 ले लिया। ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। इधर 0.85 है, 0.85 को 2 से गुणा किया तो 1.70, तो आगे 1 आया, मैंने लिख लिया। 0.70 को 2 से गुणा किया तो 1.40, 1 आया, तो मैंने लिख लिया। 0.40 को 2 से गुणा किया तो 0.80, इसमें 0 आया, लिख लिया। 0.80 को 2 से गुणा किया तो 1.60, 1 लिख दिया। ये लिखने का तरीका है। आपका सवाल है? जाओ। नहीं, ये सवाल आपका क्यों है? आपको तो मतलब जाना है ना, तो निकलो जाओ। ये क्यों सवाल है? कितनी देर चलेगी? हाँ, रोटी जाके खा ले तो रोटी। आगे से इस प्रकार के गुस्से नहीं होने चाहिए, समझ गया ना? इधर मैं रोटी देखूं कि एमएसबी एमएसडी देखूं? मेरा मामला उल्टा पड़ा है। हाँ, इसमें एमएसबी एमएसडी होती नहीं है, ये होता है हमारे पास एमएसबी, लास्ट में आता है एलएसबी, मोस्ट लिस्ट, वैसा होता है। हो गया भाई? अब आपको इसी लॉजिक से आगे वाले चीजें करने हैं, बाकी सब में थोड़े थोड़े आपको चीजें नहीं जुड़ती जाएगी, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, थोड़ी थोड़ी चीजें जुड़ती जाएगी। जैसे अब आएगा हमारे पास ओक्टल। क्या आया? ओक्टल। ओक्टल में बताइए भाई, बेस कितना है? 8। बेस कितना है? 8। बेस 8 का मतलब है कि संख्या कितनी है टोटल? 8। तो आप कहेंगे भाई इसमें संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे संख्या होती है सर 8। 8 को 2 की घात कितना लिखोगे तब आएगा? 3। 2 की घात 3 से 8 आएगा नहीं आएगा? तो बताओ 8 संख्या लिखनी है तो आपको बिट कितने चाहिए? तो आप कहेंगे 3 बिट चाहिए। कितने बिट की आवश्यकता है? 3। ठीक है ना? संख्या टोटल होती कहां है? कितनी है? 8। लेकिन होती कहां से कहां तक है? तो आप ये भी कहोगे 0 से 7। होती तो 8 है, लेकिन होती कहां से कहां तक है? 0 से 7। अब देखो आपको कैसे 3 बिट से लिखेंगे, ध्यान से देखो। 1 का दुगुना, 2 का दुगुना 4 बिट हो गए 3। इसको मुझे लिखना है तो यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इतना ही लिखना ना। अच्छा, 0 लिखना है तो बताओ किसको ऑन करूंगा मैं? तो आप कहेंगे सभी को ऑफ, किसी को ऑन नहीं करना है, सभी क्या रखना है? ऑफ। 0 मतलब 0। 1 लिखना है तो किसको ऑन करूंगा? 1 को। अब बताओ कितना लिखा हमने? क्या? 1। 2 लिखना है तो किसको ऑन कर दूं? 2 को। अब भले जोड़ दो, 4, 2, 1 में बताओ कौन ऑन है? 2। 3 लिखना है तो किसको ऑन करूंगा? 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, ये हो गया 0। 4 लिखना है तो किसको ऑन करूंगा? 4 को। 5 लिखना है तो 4 और 1 5। 6 लिखना है तो 4 और 2 6। 7 लिखना है तो 4, 2, 6 और 1। आया? समझ में नहीं आया? आ गया तो आप इसको नोट कर लो, टेबल आप खुद बना लो। अरे भाई नहीं समझ में आया तो आगे वाले सवाल कर ही नहीं पाओगे। मैंने समझाया था ना, टेबल समझ में आ गया तो लिख लो, नहीं समझ में आया तो आप लिख ही नहीं पाओगे। अभी आपके सामने 4, 2, 1 लिखा, इसमें 0, 0, 1, 1 नहीं तो जोड़ना है। इसमें क्या है? आप ध्यान से देखो, पहले आराम से लिखो। पहले 0 ऑन करना, सबको 0, 0, 0 लिखो। 1 ऑन करना तो केवल 1 को ऑन करो, बाकी 0 लिखो। 2 ऑन करना तो केवल 2 को ऑन करो, बाकी 0 लिखो। 3 को ऑन करना तो 2 और 1 को ऑन करो, बाकी 0 लिखो। 4 को लिखना तो केवल 4 को ऑन करो। 5 लिखना तो 4 और 1 5 करो। 6 लिखना तो 4 और 2 6 लिखो। और 7 लिखना तो 4, 2, 6, 1 7। इतना सिंपल है। हो गया ना सबका? बस अब इसका मिलान करना है कि भाई आपने सही लिखा नहीं लिखा, तो ध्यान रखो 0, 1, 0, 1, 0, 1 आना चाहिए। फिर 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 1, ये आ गया तो मिलान हो गया। ओके आपका? हाँ ओके, तो फिर ठीक है, हो गया। अगला देखो, क्वेश्चन लिखूं मैं
मैंने लिखा 6-2, आवाज नहीं भाई, किस में लिखा? ऑक्टल में। ये क्या है? ऑक्टल। और बदलना किस में है? बाइनरी में। बदलना किस में है? बाइनरी। ध्यान से देखो, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अभी अभी आपने 6 लिखा है, 3 बिट से तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 यही तो लिखा आपने। और जब आपने 2 लिखा अभी अभी तो 0 1 0 ये लिखा। बस ये आपका उत्तर है भाई। लॉजिक मैंने आपको बताया, मैंने कहा पहले वाला लॉजिक सीख लोगे तो सब आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अब मैं अलग अलग फॉर्मूला लगाऊंगा ही नहीं, बाकी इसका भी अलग फॉर्मूला है, अपन लगे एक से काम कर रहे हैं सारे। तो 6 और 2 लिखना तो देखो 3-3 बिट में लिखना है। मैंने कहा था ऑक्टल में बिट कितने होते हैं? 3, तो 3-3 बिट में लिखना है। तो देखो 6 को लिखोगे तो 1 1 0, 6 हो गया, और 2 लिखना तो 0 1 0। कंफ्यूजन है क्या इसमें? मामला ही नहीं, कंफ्यूजन रखते ही नहीं अपन। अगला अगला आप लिखो 5-3.41। इसीलिए मैंने आज की क्लास में शुरुआत में कहा है कि जो समझ में आएगा वो यही आएगा, बाकी अलग से बड़ा कुछ मामला है ही नहीं। अभी अभी आपने टेबल लिखी 5 3 4 1 को लिख दो, 5 को लिख दो, 3 को लिख दो, 4 को लिख दो, 1 को लिख दो, 20 में दशमलव की जगह दशमलव लगा दो, उत्तर आ गया। पांच के लिए अब टेबल नहीं देखनी, 5 मतलब 4 और 1 5, 4 0 मतलब 1 0 1 हो गया। लिख दिया? देखो मैं लिख देता हूं, 5 हो गया 1 0 1, 3 हो गया 0 1 1 दशमलव, 4 हो गया 1 0 0, 1 हो गया 0 0 1। ये हो गया आपका उत्तर। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो आपने टेबल खुद से मन से लिखी है तो आपका उत्तर आ रहा है। टेबल में चोरी की है तो फिर तुम चोर कहलाओगे। इधर टेबल ईमानदार से की तो आ रहा है ना भाई, टेबल से है सब कुछ, मामला सब टेबल से है। और वो भी टेबल रटनी नहीं है, समझना है, समझोगे तो सारा आसान हो गया। अगला है, बता तू मुझे, हमने बेस 8 लिखा, उसमें 0 से 7 ही अंक होते हैं, 8 कहां से आया? मैं आपको एक और तरीका बताऊं, आप डेसिमल पढ़ते हैं मैथ में आपके अंक होते हैं 0 से 9 तक। इसके बाद अंक है क्या आपके पास? आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता। 0 से 9 तक 10 अंक हो गए, डेसी इसीलिए कहलाए डेसिमल। 0 से 9 क्या हो गया? आप इतने साल से गणित पढ़ रहे हो, 9 के बाद में अंक है कोई? अंक है ही नहीं, 0 से 9 ही अंक होता है। आपने कभी गणित वाले मास्टर से पूछा कि 9 के अलावा कोई अंक आ गया तो? नहीं पूछा ना, क्योंकि गणित डेसिमल पर है, 9 से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। ऑक्टल 0 से 7 तक है, 7 से ज्यादा इसमें कुछ होता ही नहीं है। बाइनरी में आपने मेरे से पूछा क्या 2 आ गए तो? बाइनरी में क्या होता है? यहां तो 0 और यहां 1, 2 होता ही नहीं है। बाइनरी में क्या होता है? 0 और 1, वैसा मामला है। अगला भाई 1 0 1 1 0 1 0 और दशमलव 1 0 1 1 1, ठीक है। अब ये है, ये आपको कह दिया बाइनरी में है, और आप इसको किस में बदलो भाई? ऑक्टल में। किस में बदलो? ऑक्टल में। अभी ध्यान से देख लेना, एक ही लॉजिक होता है छोटा सा। इधर से जोड़ा बनाओ, 3 3 का जोड़ा बना दिया, इधर से चलो 3 का जोड़ा बनाओ, बना दिया, इधर से 3 का जोड़ा बनाओ, संख्या नहीं है तो क्या लगा दोगे आगे? 0 0 लगा दिया। इधर से अब आपको 3 का जोड़ा बनाना, 3 का बना दिया, इधर से 3 का बनाना कम पड़े तो आपने क्या लगा दिया? 0। हो गया मामला। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ? 2.2 है कि नहीं? इधर में 0 लगा, अब कितना है? 2.2। इधर अब 0 लगा दिया तो भी क्या है? 2.2। इधर 0 लगा दिया तो भी क्या है? 2.2। अभी क्या है? 2.2। यानी इधर 0 और उधर 0 लगा सकते हैं, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब बताओ ये क्या बना भाई? 1, अगला 3, अगला 2 दशमलव, अगला 5, अगला 6, ये हमारे पास आया ऑक्टल। हो गया कि नहीं हुआ? बस सॉल्व करो भाई। बहुत आसान है। 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा में 0, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा में 2 0, तो कितना आया भाई? 2 7 6 4, यही आया बस। तो आपको हमने पहले देखा बाइनरी टू डेसिमल, फिर देखा डेसिमल टू बाइनरी, फिर ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ये तो देख लिया। अब बचा कौन है? हेक्साडेसिमल। वो भी सिंपल लॉजिक से करना है। हमने कहीं पर भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया, और कॉन्सेप्ट चेंज करने की सोचना मत, मेन मामला ये है। आप यदि पढ़ते हैं किताब के अंदर भी तो इसमें अलग अलग मेथड लगा होता है।
ये केवल क्लासरूम में बताया जा सकता है, किताब में थोड़ी लिखा जाता है इसको। ऐसे कैसे लिखेंगे डायरेक्ट? उसमें तो वो भाग देना गुणा करने बताएंगे हर बार। ये सीधा तरीका है बताने का। अगला है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में टोटल संख्या कितनी है भाई? तो आप कहेंगे 16। 16 का मतलब क्या हो गया भाई? 0 से F, 0 से F। ठीक है, अब बताओ हमारे पास 2 की घात क्या बनेगी? 4, तभी तो आएगा 16। तो 2 की घात 4 बनी, तो बताइए बिट कितना होता है इसमें? 4। तो ये हमारे पास कितने बिट का है? 4 बिट का। और लिखना कहां से कहां तक है? 0 से F तक। क्लियर? तो अब इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। 8 4 8 4 2 और 1, ये मेथड हो गया। इसमें आपको लिखना है 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 11 12 13 14 और 15। अब मैंने टेबल बनाने का तरीका आपको समझा रखा है। टेबल आप खुद बना सकते हैं, जैसा आपने ऑक्टल बनाया है वैसे ही आप बना लो हेक्साडेसिमल में। बस ऑक्टल में कितने बिट थे? 3, और इसमें बिट कितने हैं? 4। यानी कि 0 लिखना है ना तो भी 0 4 बार लिखना पड़ेगा। 1 लिखना है तो भी बिट क्या आएगा भाई? 4, 0 0 0 1, ऐसे बस लिख लो। है? हाँ, A10 से B11 C12 D13 E14 F15। हिंदी लैंग्वेज में क्या लिखूंगा? हेक्साडेसिमल तो मैं हेक्साडेसिमल लिखूंगा भाई। हिंदी में ऐसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल, है तो इंग्लिश का ये भी। अब वो तो आप वो बालक हो जो इंग्लिश के एबीसीडी से डरते हो, हैं? हाँ, A10 होता है, B11 C12 D13 E14 F15। तो इसका क्या क्या कोड बनेगा वैसे लिख दो। 10 का 11 का 12 का क्या कोड बनता है? लिख लिया? हो गया? 0 0 0 1 आगे लिख देते हैं। 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 को लिखना 0 1 0 1, 6 को 0 1 1 0, 7 को लिखना 0 1 1 1, 8 को लिखना। हाँ वो मुझे पता है, बता। 0 1 0 1 0 1 आएगा, 2 0 1 2 0 2 1, 4 0 4 1, 8 0 8 1। वो तो कॉलेज में याद करते थे रटने के लिए, जब हमारे आते थे एग्जाम में कि भाई टेबल वहाँ लिखनी पड़ती ना, तो ऐसे सीधे याद कर लो। लेकिन अब आपको लॉजिक से बता दिया ना, और आप पूरी टेबल क्यों लिखोगे? आपके पास एक सवाल आएगा टेबल क्यों लिखो? आप तो लॉजिक सीख गए, लॉजिक से लिखो और बात खत्म। हो गया? चलो, अब आपके पास है B2, किस में? हेक्साडेसिमल में। बदलना किस में? बाइनरी में। बदल दो। B2, B कितना होता है? 11। 2 तो 2 ही होता है, तो 11 को क्या लिखोगे? 8 4 2 1। हो गया? बी लिख दिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 1 0। बस ध्यान रखना लिखना कितने कितने बिट में है? 4 4। ऐसे नहीं है कि 2 को मैं केवल 1 0 से काम चला लूं। 0 1 0 0 0 1 0 आएगा। बिट 4 4 ही लगानी है। तू पहले सीधा बैठ, अब उससे कोई बात नहीं करनी है। तेरे से तेरा कोई सवाल है तो मेरे से करेगा बात। अगला है लिखो भाई।
हो गया भाई, ठीक है। तो बताओ डी का कोड कितना हुआ, डी कितना होता है 13, डी 13 तो 8 4 12 और 1 13, 5 कितना होगा 0 1 0 1, ए होता है 10 1 0 1 0, ये हुआ। अब मिलान कर लो ना भाई, मैंने बता दिया ना, ये रहा डी, ये रहा 5, ये रहा ए, गड़बड़ थोड़ी ना, गड़बड़ मामला नहीं है। क्या हुआ, बैठ दो बैठ दो बैठ दो, अब थोड़ी देर में छुट्टी कर देंगे, कितना हिलो डुलो, बैठो। तुम ऐसे है ना हिला डुला मत करो ज्यादा, ऐसे ठीक नहीं है। टेक्निकल की क्लास है, थोड़ा टेक्निकल की तरह रहना दो उसको। इसमें क्या है कि टेक्निकल क्लास में सीटिंग चाहिए होती है, सीटिंग कैपेसिटी चाहिए होती है, तो आपको वॉशरूम पहले करके आना होता है। टेक्निकल की क्लास में सीटिंग चाहिए होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट चलता है। अभी जो मैंने शुरुआत से पढ़ा है अभी तक कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है, अपने कोई एक ही लाइन में कॉन्सेप्ट बदला थोड़ी ना है। तो ये टेक्निकल क्लासों का मामला है, कॉन्सेप्ट चलता है, तो इसलिए सीटिंग आपकी चाहिए होती है, बिना सीटिंग काम नहीं चलेगा। इधर से बनेगी ना, ऐसे क्यों करो, इधर से हमेशा पेयरिंग इधर से बनती है, क्योंकि आपने लिखा 50, यहां लिख दिया मान लो 57, तो इधर 0 जोड़ा तो 570 हो गया, इधर 0 जोड़ा तो भी 57 ही है, तो 0 कहां जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, उधर क्यों जोड़ेंगे, उधर जोड़ेंगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा ना। बताओ 0 1 0 1 5 1 0 1 0 ए 1 0 0 1 9, ये हो गया भाई, हो गया। तो बस बेसिक लॉजिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई गड़बड़ी वाला मामला है नहीं। 0 1 1 0 0 1 सीख रहे हो, क्या हुआ है, पेन धीरे धीरे चल रहा है, दिमाग ज्यादा चल रहा है। अब देखो भाई, मैंने क्या, मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसके सेंटर पॉइंट में बाइनरी था, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। अपने सिलेबस में बाइनरी होता है तो सेंटर पॉइंट क्या होता है, बाइनरी, हमने पढ़ लिया। लेकिन परीक्षा वाले का कभी सेंटर गड़बड़ हो गया, उसने आपको पूछ लिया कि ऑक्टल को डेसिमल बदलो, उत्तर तो देना पड़ेगा, और हमने पढ़ा इतना ही है, इसी लॉजिक से आप उत्तर देना कि कैसे एडजस्ट करोगे। देखो क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं कि जैसे आपको लिख दिया मैंने 36, ये अपने पास 36 किस में है, ऑक्टल में, और सवाल पूछा है कि इसको लिखो किस में, आप डेसिमल, किस में लिखो, डेसिमल। मैंने ऑक्टल से डेसिमल आपको पढ़ाया क्या, नहीं, लेकिन मैंने आपको यह पढ़ाया कि ऑक्टल से बाइनरी पढ़ाया और बाइनरी से डेसिमल पढ़ाया, तो इस रूट से चले जाओ, डायरेक्ट बचो, बाईपास ले लो, करो उत्तर। मैंने आपको तो सवाल तो पूछ सकता है ना, वो अपने जितना पढ़ा हुआ है उससे काम हो जाएगा, सवाल वो पूछ सकता है भाई। ऑक्टल को डेसिमल मैंने तो पढ़ाया नहीं, लेकिन सवाल वाले ने पूछ लिया, अब ऑक्टल को डेसिमल पढ़ूंगा तो आपके नया कॉन्सेप्ट आएगा, भीड़ ज्यादा हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो एक ही मेथड हमने चीज सीख रखी है, आप ऑक्टल से बाइनरी जाओ, बाइनरी से डेसिमल जाओ, कोई दिक्कत आएगी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिनको समझ, देखो दो प्रकार के कमेंट है, एक लिखा मजा आ गया, एक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों प्रकार का। और मैंने आते ही बताया था कि यहां पर दो ही एक कंडीशन है, बीच वाली कंडीशन है ही नहीं, यहां तो समझ में आएगा, यहां फिर सारा 1 0 1 0 दिखेगा, ये तो आते ही कहा था। अभी यदि कोई तकलीफ रह गई है, आप घर पे जाके वीडियो वापस देख लेना, आराम से वापस पढ़ लेना, एक बार पल्ले पड़ जाएगा, नहीं तो उसके बाद में कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा, मामला सीधा सीधा भाई। और एक ही कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, आप में से किस किसने पहले डिप्लोमा किसके किया हुआ है, हाँ कितने जनों, आपके डिजिटल था, आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थी ना, उसमें यहां तक पढ़ते समय आपके 7-8 मेथड आते हैं, किताब खोल के देख लेना, हमने एक मेथड से सारा पढ़ा है, तो फोकस तो सही रखना ही पड़ेगा। 7-8 लिखते तो फिर आपके मामला और गड़बड़ होता है। अच्छा हम तो इसके आगे भी इसी मेथड को काम लेंगे, जोड़ना है तो भी यही, घटाना है तो भी यही, अपन सब कुछ यही चलाते हैं। अब देखो ध्यान से देखो भाई, आवाज नहीं, 36 लिखना है, 36 को क्या लिखोगे 0 1 1, 3 को, और 6 को क्या लिखोगे 1 1 0, ये किस में आया, बाइनरी। अब 1 2 4 8 16, 16 और 24 और 4 28, 28 और 2 30, उत्तर क्या आ गया 30, ये है ना भाई। तो मैंने आपको ऑक्टल को किसमें बदल दिया, बाइनरी में, बाइनरी को किसमें बदल दिया, डेसिमल। हो गया क्लियर, कोई टेंशन नहीं। अब मैं आपको छोटी सी जोड़ बाकी बताता हूं कि 1 और 0 को जोड़ते कैसे हैं, 1 और 0 को घटाते कैसे हैं, ठीक है, छोटी है 1 और 0 को जोड़ना, लेकिन ध्यान रखें आप अपने परिवार वालों के सामने नहीं जोड़े, क्योंकि यहां 1 और 1 को जोड़ोगे तो 0 होगा, 2 तो है ही नहीं ना बाइनरी में, 2 लाओगे कहां से, बाइनरी में 0 और 1 दो ही तो है। चलो भाई अब अपन करते हैं बाइनरी की जोड़। आवाज मत करो भाई,
अरे इतनी आवाज मत करो, आपको जोड़ पूरी आती नहीं है। आप सवाल देखो, 1 0 1 1, इतना सा लिख दिया मैंने। यहां लिख देता हूं मैं 0 0 1 1, इसके अंदर आपको जोड़ना है। ठीक है भाई। अब आपको कहा, मैंने कहा बाइनरी की जोड़ जोड़ दो भाई। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो, 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या होता है 2, लेकिन 2 तो बाइनरी में है ही नहीं, तो 2 की जगह क्या बन जाता है 0 और आंसर लग जाती है 1, तो ये बन गया 0 और आंसर लग गई 1। बात ठीक है, क्योंकि 1 और 1 क्या होता है भाई, ऐसे तो आप जोड़ते हैं। मैं कहता हूं 17 में आप 3 जोड़ो तो 7 में 3 जोड़ा तो 10। अब 10 एक संख्या में तो लिखा ही नहीं जाता ना, ये तो 2 संख्या हुई, तो आप यहां क्या लिखोगे 0, आंसर लगी 1, और 1 और 1 कितने हुए 2, और यहां पर आंसर 10 में क्यों लगी, क्योंकि डेसिमल है, 0 से 9 तक वाली है, तो आंसर कहां लगेगी 10 पर, और ये बाइनरी आंसर कहां लगेगी 2 पर। फिर आप देखोगे 1 और 1 क्या हो जाएगा 0, आंसर लगी 1, ये तो हो गया 0 और ये क्या है 1, तो 1 1 आ गया नहीं आ गया भाई, ये तो ऊपर वाला 1 और 1 क्या हो गया 0, आंसर लगी 1, और ये नीचे वाला 1 तो 1 ही पड़ा है, ये 1 है, 0 जोड़े 1, और ये भी हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास जोड़ आ गई। जोड़ तो मैंने लॉजिक बताई, मैं आपको एक और बताता हूं, रुको, अरे रुको रुको, नहीं मैं एक और बताता हूं, जोड़ तो जोड़ बताऊंगा, पहले आपको जोड़ दिखाऊंगा। 1 0 1 0 प्लस 0 1 1 0 प्लस 1 0 1 1, इनको जोड़ना है, बाइनरी की जोड़े, बाइनरी जोड़े तो देखो 0 0 1 जोड़ोगे क्या लिखोगे 1। अब 1 में 1 जोड़ा तो 0, आंसर लगी 1, और ये तो 0 हो गया, 0 में 1 जोड़ा तो कितना आया 1, आगे सही बात। अब देखो इस 1 को 1 से जोड़ा तो क्या आया 0, आंसर लगी 1, इस 1 को 1 में जोड़ा तो 0, आंसर लगी 1, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये तो 1 का 1 आ गया, और ये भी क्या आ गया 1, ये हो गया जोड़। तो एक तो मैंने जोड़ का लॉजिक बताया, अब मैं आपको एक सीधा लॉजिक और बता देता हूं, सिर्फ बताएंगे भाई, क्योंकि जोड़ तो आप ऐसा कर लोगे घटाना नहीं कर पाओगे, जोड़ तो कर लोगे घटाना नहीं कर पाओगे, इसलिए सीधा लॉजिक वैसे भी बताना ही पड़ेगा। सीधा लॉजिक क्या है, 1 2 2 2 4 2 8, क्या लिखा हुआ है भाई, पहले वाला में क्या लिखा 1 0 1 1, अगला क्या लिखा है 0 0 1 1। नियम यह कहता है 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11, ये 2 और 1 कितना हो गया 3, 11 और 3 कितना हो गया 14, तो आप कहेंगे 8 4 12 और 2 14, ये उत्तर हो गया। ऑटोमेटिक सही है, क्योंकि ये आपके बस का नहीं रहेगा, इसलिए यही सही है। ये जोड़ तो फिर भी सीख लोगे, घटाना और दिक्कत करता है, अभी पहले इसको लिखो फिर हम घटाना वाला करेंगे। तो आप क्या करोगे 8 4 2 1 वाला मेथड काम में लोगे कि भाई 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11, ये 2 और ये 1 कितना हो गया 3, 11 और 3 कितना होते हैं 14, और 14 को बाइनरी में लिखना क्या करोगे 8 4 12 और 2 14, गुणा करना ही नहीं होता है। गुणा में कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 0 1 0 गुणा दे दीजिए। ये जोड़ बाइनरी जोड़ है, मैंने आपको पहले कहा था घर वालों के सामने मत जोड़ना, नहीं तो आप कहेंगे कि 1 और 1 जोड़ा हुआ 0, पता नहीं क्या भड़का रहा है, कौन सी कोचिंग भड़का रहा है, कहां से सीखा है, ये गणित नहीं है ये बाइनरी है, तो बाइनरी को बाइनरी रहने देना भाई, ठीक है। कितने करो जोड़ में, कितनी संख्या जोड़ो, जोड़ तो जोड़ है, ले हमेशा 2 ही पूछते हैं मैं तो, हाँ जोड़ना पड़े, हाँ 2 2 2 आंसर लग जाएगी, केरी 2 चले जाएंगे। लिख लिया, ओके जल्दी करो, फिर एक बाइनरी घटाव देखना है, फिर ये क्लास खत्म होती है। हो गया भाई, ओके। अब लिखो बाइनरी घटाओ, आपको और मैं एक बात बता दूं, डिजिटल में
आपको ध्यान से पढ़ना है, बीच में क्लास मिस करना मत। 2 दिन और 2 दिन और क्लास चलेगी डिजिटल की, तो डिजिटल पूरा होगा, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड वगैरह वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन डिजिटल में और से इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सा भी मिस नहीं कर सकते हैं, प्योर रूप से कॉन्सेप्ट चलता है, और कॉन्सेप्ट में क्लास मिस करने का मतलब है आगे वाला जीरो होना है, इसलिए ध्यान रखना आपको। बाइनरी घटाव देखना है, और बाइनरी घटाव क्या भाई 1 0 1 0 है, ठीक है। इसकी जगह मैं लिखूं 1 0 0 1, इसको घटाना है, माइनस करना है। अब सबसे पहले तो मैं बताऊं है क्या लॉजिक। एक में से मतलब जीरो में से एक घटाओगे तो आपके जीरो में से एक जाएगा नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा हासिल। हासिल लिया एक लेकिन आया 2। अब 2 कैसे आया, क्योंकि बाइनरी में बेस क्या होता है 2, इसलिए 2 ही आता है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि 93 में लिखा हुआ है और इसमें से आपको घटाना है 28, तो बताओ 3 में से 8 जाएगा क्या, नहीं। तो आप यहां से लोगे तो 1 कम करोगे, कितना कम करोगे यहां से 1, लेकिन इधर आएगा क्या 10, 10 3 13, 13 में से 8 गए 5, ऐसे करते हो नहीं करते हो। लेकिन यहां तो कितना कम हुआ 1 ही, और 1 हुआ तो 8 हो गया, 8 में से 2 गए क्या 6, यही करते हो ना। तो यहां से तो 1 कम होगा, लेकिन इधर आएगा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये डेसिमल है तो 10 होता है, बाइनरी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब बताओ 2 में से 1 गया क्या बचेगा, 2 में से 1 गया क्या बच गया 1। अब ये तो हमारे पास हमने तो बोरो कर लिया था, मतलब इसको उधार ले लिया था। अब यहां तो कुछ नहीं, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 0 में 0 0, ये हो गया 1। तो इसलिए आपको वो ट्रिक सीखनी पड़ती है, क्योंकि घटाना आपसे सीधा नहीं है। ये तो मैंने छोटा सा बताया, इसमें भी आपको उधार लेने वाला दिक्कत आएगी। इससे अच्छा क्या मेथड है, इससे अच्छा मेथड है 1 0 1 0, 1 0 0 1, माइनस करना है कर लो। 8 4 2 1, 8 2 कितना हो गया भाई 10, ये 8 और 1 कितना हो गया 9, 10 में से 9 घटाए कितना आया 1, लिखना तो क्या लिखोगे, खत्म सवाल। इसलिए मैंने कहा, ये मैं नहीं बताता, आपको पता नहीं होता ना बाइनरी में घटाव कैसे होता है ऐसा है, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे करो। अब एक और लिख देते हैं भाई 1 1 0 1 है, में से 1 1 1 0, आप घटाना बड़ी मुश्किल मामला है, और सीधा करोगे तो 8 4 2 1, 8 2 10, 8 4 12 1 13, 13 में से कितना गया 7, क्या बचेगा 6, 4 2 6, ये हो गया उत्तर। तो आप इसलिए आपको डायरेक्ट मेथड सीखना जरूरी है, और आज हमने जो भी पढ़ा उस मेथड का नाम ही है 8421 मेथड। इस मेथड का नाम है, ओरिजिनल नाम ही है 8421 मेथड। भाग देने वाला पढ़ा ना, उसका नाम होता है डबल टेबल मेथड, और इसका मेथड 8421। हमने सारा काम किसे किया है 8421 मेथड से।